कई सालों पहले जिस जगह को भुला दिया गया था, इंसान जहां कदम रखने से भी थरथराते थे, सांप, बिच्छू और आत्माओं का वास था जिस खंडर पे, वो खंडर अब बन चुका है सीसो साथी पार्क। काफी सालों पहले इस पार्क को हम लोग जाना करते थे डियर पार्क के नाम से। अभी एडीडीए ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट किया है, इसको डियर पार्क से इसको सीसो साथी पार्क बना दिया गया है। तो बहुत ही लंबी लाइन पड़ी हुई है। ये ब्रिज जिसे बचपन में मुझे बहुत शौक था कि इस ब्रिज पे चढ़ना है, मैं चढ़ भी चुका हूँ बचपन पे। तो चलिए काउंटर देखते हैं, काउंटर पे क्या हो रहा है। बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है। बहुत ही ज्यादा लाइन पड़ी हुई है टिकट्स के लिए और सारे लोगों में एक्साइटमेंट्स भरी पड़ी हुई है। सारे लोग खुश हैं, बच्चे खुश हैं क्योंकि बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट ऑफ एडीडीए। ढेर सारी गाड़ियां, तो अंदर घुसते ही मुझे नजर आया डोरेमोन, वो डोरेमोन जिसके मुंह पे किसी ने घूंसा मार के उसका मुंह अंदर घुसा दिया था। फिर मेरी नजर पड़ी छोटा भीम पे जिसके सर पे किसी ने बूमरैंग मार दिया। मुझे आते देख खुश होते हुए सूरज चाचू। और इन साइकिलों के पास ये लड़का बहुत देर से खड़ा था। शायद ये साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था या फिर लेके भागने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं पता। आग अगलता हुआ ड्रैगन बहुत बार सुना है, पर पानी उगलता हुआ डॉल्फिन मैंने पहली बार देखा अपने लाइफ में। और भाई ये झरना यहाँ का इतना ऊंचा, इतना शानदार, ये लाइटिंग का कमाल है या फिर झरने से आग निकल रही है कि पानी, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि अगर डॉल्फिन मुंह से पानी उगल सकता है तो झरना भी आग उगल सकता है। इसीलिए मैं साइड से निकल गया और चल पड़ा आगे। सब लोग यहाँ पे अपने फोटोज ले रहे हैं, तो मैं भी सोचा कि मैं भी थोड़ा ले लूं। और फिर यहाँ मुझे सचमुच की पंछियाँ दिख गई और इन पंछियों ने उड़ उड़ के मुझे मेरी औकात दिखा दी। झूलों के पास तो भाई साहब छोटे बच्चे, मझले बच्चे और बूढ़े बच्चे, सारे बच्चों की इतनी लाइनें लगी हुई थी। मैंने इतना रोया, किसी ने मुझे झूले पे बैठने नहीं दिया। सब अपना अपना लाइन लगा के खड़े हुए थे। तभी मेरी नज़र पड़ती है इस बूढ़े गोरिल्ला बाबा पे जो मुझसे नाराज़ होके बैठा हुआ था पीछे मुड़ के। क्यों ना हो, सब अपने कच्चे बच्चे इसके गोदी पे बैठा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, बट कोई भी इसे ना खाना दे रहा है, ना पानी पूछ रहा है, ना ही भाई साहब कोई इसको 1-2 रुपए भी दे रहा है। मुझे आ जाता है इस गोरिल्ला पे तरस और मैं चला जाता हूँ इसके साथ इसका गम बांटने के लिए। फिर ये पेड़ भाई साहब मुझे बताते हैं कि ये पार्क इनके ही पुरखों की जमीन है। ये डस्टबिन बहुत ही देर से मेरी तरफ संदिग्ध नजरों से देख रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं चुपचाप से वहां से निकल गया। ये मोहतरमा अपने बच्चों को शेक कर रही थी, शायद अपने बच्चों का खाना हजम करवा रही हैं। आज की जनरेशन के बच्चे भी पुराने जमाने के चावल कूटने के ट्रेडिशन को जिंदा रखे हुए हैं, ये देखकर अच्छा लगा।
ये मम्मी पापा अपने बच्चे को इस बड़े से कीड़े के हवाले करके भागने वाले थे, पर मेरे आते ही इनका षड्यंत्र फेल हो गया। ये भाई साहब अपने फैमिली को घुमाने लाए थे और सच में घुमा रहे हैं भाई साहब। ये लोग बहुत देर से अपने फैमिली के अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई इन्हें बताए जाके कि फैमिली में बैलेंस ऐसे नहीं बनता, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई साहब। इस पत्थर को देखकर मैंने इसका आर्ट समझने की कोशिश की, फिर मैंने खुद से कहा तुमसे ना हो पाएगा, और मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक मकड़ी के जाले में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं और उनके पापा उनको निकालने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। इस सुनसान वीरान रास्ते को देख के मेरे अंदर का शायर जागा और मैं सोचा कि चलो अकेले चलते चलते एक शायरी लिख लेते हैं। अर्ज किया है कि सुनसान राह पे सोचते हुए चलोगे तो दिल में शायरी आएगी, और राह के बीच में ये पेड़ कैसा धक टकरा गया तोहरी माई की। इस झूले का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत देर से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसको इंस्पेक्शन करने के लिए चला गया। मैंने इसमें अपनी नाक अड़ाई, टांग अड़ाई, पर किसी भी हालत में मुझे इसका काम नहीं पता चल रहा था। फिर मुझे पता चला कि ये बलि देने की कोई सामग्री है। यहाँ ऊपर से कोई ब्लेड गिरेगा और यहाँ हर हाइट के लोगों की बलि देने की सुविधा रखी गई है। फिर मैं इसे प्रणाम करते हुए आगे निकल गया। रास्ते के बीचों बीच किसी ने एक पेड़ रख दिया था। मैंने हटाने की कोशिश की, बहुत जी तोड़ मेहनत की। उसके बाद थक हार के नाकामयाबी की स्वाद चखते हुए मैं वापस आ गया। ढेर सारे लाइट्स और इतने बढ़िया बढ़िया रास्ते। एक टाइम था जब ये डियर पार्क हुआ करता था, और डियर पार्क में ढेर सारी, जैसे कि नाम ही है डियर पार्क, तो ढेर सारी डियर तो होंगी ही। मैं बचपन में अपने नानी के साथ यहाँ पे आया था और यहाँ पे मैंने डियर बहुत सारे देखे थे बचपन में, और बंदर देखे थे, और कुछ उधर में उस साइड में एक जगह था जहाँ पे कुछ सांप वहाँ पर रखे हुए थे, तो मैंने सांप भी देखे थे। और भी बहुत सारे जानवर जैसे चीते, शेर, लायन, एलिफेंट, तेंदुए, मगरमच्छ। और कितना फेंकेगा भाई? इसको कट करना पड़ेगा बाद में, कोई बात नहीं। तो जो भी हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जब मैं बचपन में आया था ऐसा बिल्कुल नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं होगा कि ये पार्क खुलेगा कभी। मैंने सोचा था कि ये खंडर हो चुका है और खंडर ही रहेगा, लेकिन आज इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है EDDA की तरफ से, और इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत सजाया हुआ है लाइटों से, और छोटे छोटे स्टैचूज, और फिर झूले, स्लाइड करने वाले बच्चों के जितने खेलने की चीजें होते हैं सारे लगाए गए हैं। और काफी पेड़ों पे भी कलर वलर किया गया है। पेड़ों पे भी बहुत सारे कार्टून बनाए हुए हैं, छोटा भीम बना हुआ है, डोरेमोन बनाया हुआ है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, जिन बहुत सारे ऐसे बड़े होते हैं जिनके मन के अंदर एक बच्चा ही होता है, तो वो भी आ सकते हैं और वो भी देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा जगह है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ। चलिए और भी घूमते हैं और भी देखते हैं पार्क में और क्या क्या कहाँ कहाँ रखा हुआ है। पार्क घूमते घूमते मुझे दिखी लगान पिक्चर की एक स्विमिंग पूल। जिस दिन भुवन यहाँ पे आके ब्रिटिशर्स को क्रिकेट में हराएगा, उस दिन इस स्विमिंग पूल पर भी पानी बरसेगी। और ये संदिग्ध डस्टबिन हर समय मेरा पीछा कर रही थी। रणछोड़ दास छाछड़ वाली फीलिंग लेने के लिए मैंने भी अपना बम खुजाया, पर ना रणछोड़ दास छाछड़ की फीलिंग आई और ना बम खुजाने की। मजाक से हट के भाई साहब, ये चीज़ सबसे प्यारी लगी और सबसे अच्छी लगी मुझे इस पार्क में। ये मैसेज देता है कि आप नेचर की रक्षा करो और नेचर आपकी रक्षा करेगा। तो ये था सिसु साथी पार्क, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पार्क। और इस पार्क का जो डेकोरेशन है, ये पूरा ग्रीनरी, चारों तरफ सिर्फ घास ही घास, और फिर ये लाइट्स, शाम को आने का मज़ा ही कुछ अलग है यार। सुबह में हो सकता है कि सब कुछ आपको क्लियरली नहीं दिखा हो, सुबह में मैं आ सकता था, पर ये जो लाइट्स हैं, ये जो कलरफुल लाइट्स हैं चारों तरफ, और लाइट के साथ इन पेंटिंग्स की जो ये कॉन्ट्रास्ट आता है, उभर के जो आ रहा है ये कॉन्ट्रास्ट, ये सबसे ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया कि शाम को आपको दिखाऊं। आप भी आइए इस पार्क पे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 10 रुपये टिकट है। अपने घर वालों के साथ आइए, बच्चों को लेकर आइए, बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं तो भाई जितना मज़ा करना था मैं कर लिया ऑफ कैमरा, और ऑन कैमरा थोड़ा बहुत जितना चलता है उतना। एक ही बात बोलूँगा, आप लोग भी आओ, ज़रूर से आओ, अपने बच्चों को लेकर आओ, बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है इस पार्क पे।
बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही मेहनत किया है एडीडीए ने और इतनी खूबसूरत एक पार्क बनाई हुई है। एडीडीए की जितना नहीं, बट मैंने भी इस वीडियो पे थोड़ी बहुत मेहनत की है। तो अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा तो फिर लाइक और सब्सक्राइब ठोक के कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, अलविदा।